हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग दो शब्द हैं हमारे सामने, एक वर्ण है, दूसरा अक्षर है। अब इन दोनों शब्दों में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक तो कंफ्यूजन यही होता है कि यार वर्ण को अक्षर कहते हैं, अक्षर को वर्ण कहते हैं, दोनों एक ही होते हैं। एक हम लोग इसमें सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्ण के बारे में। ये वर्ण है क्या? देखो प्यारे बच्चों, वर्ण होता क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। यानी कि सबसे छोटी इकाई होगी, मतलब उसका खंड आगे कर नहीं सकते हम लोग। ध्यान से समझना इस चीज को। या भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण। तो वर्ण क्या हो गया? हम परिभाषा में क्या लिखेंगे कि भाषा की, ध्यान सुनना, भाषा की सबसे छोटी, क्या सबसे छोटी इकाई, या हम लोग कह सकते हैं लघुत्तम इकाई। लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। या हम लोग इसमें यह भी जोड़ सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई जिसके खंड, खंड क्या होता है? टुकड़े, जिसके टुकड़े संभव न हो। देखो परिभाषा में पूछी जा सकती है, संभव न हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वर्ण। अब बात कर ले हम लोग एक बार, जैसे उदाहरण की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, उदाहरण के लिए हम लोग कह सकते हैं, जैसे किसी भी वर्ण के नीचे हम लोग इस प्रकार से हलंत लगा देते हैं। हलंत, ये जो चिन्ह होता है ना, इसे कहा जाता है हलंत। इसका मतलब क्या हो गया कि इन वर्णों में किसी के पास भी स्वर नहीं है, आधे वर्ण है आपकी भाषा में बोलो तो। ठीक है। अब यदि इन वर्णों में से मैं हलंत को हटा दूं तो वो क्या बन जाएगा? अक्षर बन जाएगा, जैसे क, ख, ग, ग, अंग, इस प्रकार से। तो अब अक्षर की परिभाषा क्या होगी? ध्यान से समझना इसको। तो अक्षर की परिभाषा क्या होगी? अक्षर, तो अक्षर को क्या कहते हैं हम लोग? तो हम क्या कहेंगे? किसी भी वर्ण, ध्यान सुनना, किसी भी वर्ण या वर्ण समूह का, वर्ण समूह का, वर्ण समूह का, वर्ण समूह का उच्चारण श्वास के एक आघात से, श्वास के एक आघात या झटके से, यानी किसी भी वर्ण या वर्ण समूह का उच्चारण श्वास के एक आघात से हो जाता है या एक झटके से हो जाता है, हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अक्षर कहा जाता है। याद रखना, अभी मैंने बताया कोई भी एक वर्ण हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने बताया क, ख, ग, घ, अंग, कोई सा भी लिख दो। वर्ण समूह जैसे कि अंत में हलंत का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, ऐसे आम हो गया, स्नान हो गया, इस प्रकार से, तो उसे कहा जाता है अक्षर। अब एक बात तो हमें समझ में आ गई, क्या? कि सभी वर्णों को हम लोग क्या कह सकते हैं? अक्षर कह सकते हैं। लेकिन सभी अक्षर क्या नहीं होते? वर्ण नहीं होते हैं। तो हम नोट डाल के, सबसे बड़ा जो अंतर है वह क्या होगा? क्या होगा? ध्यान सुनना, कि सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं या कह सकते हैं। लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं या नहीं कह सकते हैं। ध्यान रखना है आप लोगों को, सबसे बड़ा अंतर है कि सभी वर्ण अक्षर होते हैं, अक्षर कहलाते हैं या कह सकते हैं, लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कह सकते। आई बात समझ में? जैसे कि मैं आपके पास एक उदाहरण आ रहा है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कमल शब्द में बताइए कुल कितने वर्ण हैं और कुल कितने अक्षर हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? अक्षर की बात कर लें तो सीधे सीधे बात कर लो, 1 2 3, क्योंकि हलंत किसी में भी नहीं है तो 3 अक्षर हो गए। यदि वर्ण की बात करें तो वर्णिक विन्यास कर दो, जैसे क में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है।
मेम में क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। लेम में क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 वर्ण हो गए इसमें। आई बात समझ में? इस प्रकार से हम लोग कर, जैसे कि मान लो और उदाहरण देख लो, जैसे आपसे पूछे राम शब्द में बताइए कुल कितने अक्षर हैं, कुल कितने वर्ण हैं। तो ध्यान रखना, रेम में क्या जुड़ा हुआ है, आ, और मेम में क्या जुड़ा हुआ है, ए। तो कुल कितने अक्षर हो गए, अक्षर की बात करें तो 1 और 2, अक्षर की बात करें तो, और कुल वर्ण कितने हो गए, 1 2 3 4, वर्ण 4 हो गए। तो उम्मीद करता हूं वर्ण और अक्षर में आज के बाद कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। आई बात समझ में? यदि ऐसे ही आप लोग प्रत्येक शब्द, देखो एनटीए आपसे कोई भी सवाल किसी भी टॉपिक से पूछ सकता है, जो टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में है सीयूटी पीजी के में, तो उसके भी बाहर बहुत सारे सवाल आते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं अब की बार सीयूटी पीजी का जो एग्जाम दूं और उसमें जो 75 सवाल जो आएंगे, मैं 75 में से 75 तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सभी सवालों को करना तो ये एक असंभव सी बात हो जाती है यार। जो भी एग्जामिनर पेपर बनाएगा तो थोड़ा सा सोचेगा यार ये तो मेरे साथ क्या हुआ। तो आप लोग यदि टॉप यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी है जो आपके सपने में आ रही है, तो आप लोग, मैं तो ये कहूँगा कम से कम 70 प्लस सवाल सही होने चाहिए आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर एक कूपन कोड दिख रहा है आप लोगों को Y551। तो इस कूपन का प्रयोग करके आप लोग संघर्ष बैच ज्वाइन करें। यह एक आप लोगों के लिए एक ऐसा बैच है जिसे हम लोग गागर में सागर कहते हैं ना, गागर में सागर भरने वाला बैच है, जहाँ आपको मैं इतना कुछ समझाऊंगा, क्योंकि लिटरेचर एक समझने वाली बात है, याद करने वाले रटने वाले नहीं है। कुछ चीजें हैं छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैं आपको रटवाऊंगा उसमें, जिससे एक सवाल नहीं 10-10 सवाल, एक एक शब्द से 10-10 सवाल याद होंगे आप लोगों को। यदि आप चाहते हैं कि आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए, आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी से अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप लोग संघर्ष बैच से ज्वाइन करें इस कूपन कोड का प्रयोग करके मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में। कैसे प्रयोग करेंगे, ऐसे आप लोग गूगल ओपन करना, यहाँ टाइप करना अड्डा 24/7, टाइप किया, यहाँ चले गए आप लोग। अब यहाँ से ऑल कोर्सेज दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप लोग, यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट कर। अब यहाँ से सीयूटी पीजी दिखाई दे रहा है, ये देख लो एक बार, यहाँ पे सीयूटी पीजी आ रहा है, ये पीजी सेलेक्ट करना, सीयूटी पीजी। अब यहाँ पे देख लो संघर्ष बैच दिख रहा है आप लोगों को। अब यहाँ से बाय नाउ करना है, बाय नाउ करके यहाँ कूपन कोड यूज करना है आप लोगों को। क्या कूपन कोड है, Y551, और अप्लाई कर देना आप लोगों को। ये लो, आई बात समझ में? तो आप लोगों के पास यह जो बैच है दोस्तों, कितने का, 40% डिस्काउंट के साथ में Y551 इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं। एक मिनट। अब आप लोगों को, आप कहते हो कि यार सर ये महंगा, अरे भाई महंगा नहीं है, ये बहुत सस्ता है। ये आप लोगों को 11 मंथ की वैलिडिटी, यानी आपके एग्जाम तक आप लोगों को पढ़ाया जाए, और उसके बाद भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं पता होता है। तो ध्यान रखना, इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको 40% डिस्काउंट के बाद में 7,900 रुपये का बैच पड़ता है आप लोगों को। अपने लाइफ के साथ में यदि आप किसी प्रकार का कंप्रोमाइजेशन नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल का भी सामंजस्य नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग को टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, डीयू चाहिए, बनारस चाहिए, जेएलएन चाहिए, या कौन सा जो भी आप लोगों ने तय कर रखा है, वो आपको मैं 100%, जो बच्चा यहाँ आएगा उसको मैं 101% कॉलेज दिला दूंगा। लेकिन जितना मैं पढ़ाऊँ वो आपको समझ में आना चाहिए, समझाऊंगा मैं, समझने की बात है आपकी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात समझ में आ गई होगी। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।